और अब बात चुनावी राज्यों की कर लेते हैं, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं। देखिए क्या है 5 राज्यों का चुनावी मूड। 5 राज्यों का ये चुनावी मूड इस साल का आखिरी है। चुनावी राज्यों में घमासान शुरू हो चुका है। जोड़ तोड़ से लेकर सियासी गुणागणित तक लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी शिरीन और रोमाना बता रही हैं कि अभी किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और पिछले महीने से आंकड़ों में कितना बदलाव हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिन में हो जाएगा। चुनावी राज्यों में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने चुनावी राज्यों का मूड जाना। 5 राज्यों के इस सबसे बड़े सर्वे में 92,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। चुनावी राज्यों की सभी 690 विधानसभा सीटों पर लोगों से बात की गई। सर्वे 13 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर -+3 से -+5% का है। मैं उस रास्ते पर खड़ी हूं जो रास्ता बंद था, लेकिन अब वो रास्ता खुल गया है, क्योंकि किसान जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए थे, अब वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। अपने ट्रैक्टरों को इसी के रास्ते ले जा रहे हैं, अपने अपने घरों को। चलिए अब बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि सबसे पहले ये जानते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। बुंदेलखंड में छोटा रीजन है 19 सीटों के साथ, लेकिन यहां पर बीजेपी प्लस को 12 से 16 सीटें जाती हुई बीजेपी प्लस के खाते में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड में यहां अगर समाजवादी पार्टी प्लस की क्या स्थिति है तो ये देखिए 2 से 6 सीटें एसपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी 0 से 3 का यहां पर नंबर दिखाई दे रहा है सीटों का बीएसपी के लिए। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 2 ही अन्य के खातों में जाती दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें 12 से 16 बीजेपी प्लस के खाते में बुंदेलखंड रीजन में। रोमाना, आप बताइए कि कितना बदला है इस एक महीने में, बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर कितनी बदली? बिल्कुल, क्योंकि एक महीने में चुनावी मूड कितना बदला है ये आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, इसीलिए कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि शिरीन ने जिक्र किया, 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। बुंदेलखंड से हमने शुरुआत की है, सबसे छोटा रीजन, 19 विधानसभा सीटें नवंबर के महीने में, मतलब पिछले महीने बीजेपी गठबंधन के खाते में 11 से 15 सीटें आ रही थी और आज 12 से 16, मतलब बुंदेलों की धरती पर बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ पिछले महीने के मुकाबले कुछ और मजबूत होती हुई। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले महीने 3 से 7, इस महीने 2 से 6, जरा सा नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को होता हुआ। बुंदेलखंड की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात अब होगी अवध रीजन की। आखिर अवध की जनता कह क्या रही है इन आंकड़ों में? इस सर्वे के दौरान जब हमने उनसे पूछा, बातचीत की, तो क्या कुछ निकल कर आया? अवध रीजन में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही, क्योंकि 118 सीटों का सवाल है। रोमाना, बीजेपी प्लस को देखिए 72 से 76 सीटें यहां पर जाती बीजेपी प्लस के खाते में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि एसपी प्लस को 38 से 42 सीटें एसपी प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और बीएसपी के लिए यहां पर 2 से 6 सीटें हैं जो बीएसपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस के लिए 0 से 2 सीटें और अन्य के लिए भी 0 से 2 सीटें, तो कुल 118 सीटें अवध रीजन की। और इस हफ्ते के आंकड़े, इस बार के आंकड़े ये कह रहे हैं। पूर्वांचल की तस्वीर क्या कहती है इन सर्वे के अनुसार? पूर्वांचल रीजन में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही, क्योंकि 130 सीटों का सवाल है। तो देखिए यहां पर बीजेपी प्लस को 61 से 65 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी प्लस की करें तो 51 से 55 सीटें इनके खाते में जाती दिखाई दे रही है। और इन 130 सीटों में से बीएसपी की तस्वीर यह है कि 4 से 8 सीटें यहां बीएसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 2 से 6 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें, यानी यहां पर भी, यानी कि पूर्वांचल में भी 130 सीटों में से 61 से 65 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो ऐसे में एक महीने में सियासी तस्वीर कितनी बदली है, चुनावी मूड पूर्वांचल का आपको दिखा देते हैं। पूर्वांचल दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का, 130 सीटें इस पूर्वांचल में आती हैं। और पिछली बार इसी पूर्वांचल में सहयोगियों के दम पर बीजेपी ने कुल 100 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार पिछले महीने नवंबर में बीजेपी के खाते में, बीजेपी प्लस के खाते में 66 से 70 सीटें और इस महीने बीजेपी प्लस के खाते में 61 से 65 सीट। नुकसान अपर लिमिट के हिसाब से 5 सीटों का बीजेपी गठबंधन को, और वही फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने 47 से 51 था, इस महीने आंकड़ा बढ़कर 51 से 55 हो गया है। अब जल्दी से हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी रीजन में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। 136 सीटों का सवाल है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है इस
सर्वे में। देखिए बीजेपी प्लस को 65 से 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 136 सीटों का आंकड़ा ये है बीजेपी प्लस के लिए, और एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी प्लस के लिए 58 से 62 सीटें एसपी प्लस के खाते में जाती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यह है कि इन सीटों में 5 से 9 सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, और कांग्रेस की स्थिति है कि 0 से 4, सिर्फ 0 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। तो पश्चिमी यूपी रीजन 136 सीटें बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा हो जाता है। किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा गूंज यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर स्थिति है। लेकिन अब देखिए उस फाइनल आंकड़े की बात कर लेते हैं रोमाना, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, हमारे दर्शक भी कर रहे होंगे, यानी कि यूपी में ऑल ओवर स्थिति अब क्या कहती है। यूपी में किसे कितने वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 403 सीटों का ये आंकड़ा है। 40% सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है यूपी में। इसके अलावा 34% का आंकड़ा है एसपी प्लस के खाते में, यानी 40% वोट बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है 13% सीट यहाँ पर वोट जाता हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी के समाज पार्टी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में 7% सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अब यूपी में किसे कितनी सीट मिल रही है, वोटों का जिक्र तो हमने कर लिया, सीटों की भी स्थिति देख लेते हैं। 403 विधानसभा सीटें, सबसे बड़ा प्रदेश, हर लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ पर 403 सीटों की स्थिति है। बीजेपी प्लस को 212 से 224 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, सबसे आगे बीजेपी प्लस। और इसके अलावा एसपी प्लस की स्थिति की अगर बात करें रोमाना, तो 403 सीटों में से 151 से देखिए 163 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जाती हुई, प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त देखिए रोमाना, ये पूरी बड़ी तस्वीर में 212 से 224 सीटें यानी बीजेपी प्लस को। बिल्कुल, और ऐसे में एक महीने में ये सियासी तस्वीर कितनी बदली है, चुनावी मूड से एक महीने में जनता का क्या बदला है, किस तरीके से सियासी धड़कन एक महीने में उत्तर प्रदेश की बदली है। नवंबर में बीजेपी गठबंधन के खाते में 213 से 221, और इस बार आप देख सकते हैं 212 से 224। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले महीने 152 से 160 पर था, इस महीने 151 से 163। बीएसपी 16 से 20 पिछले महीने, इस महीने 12 से 24 का यह आंकड़ा। कांग्रेस पिछले महीने 6 से 10, और इस महीने कांग्रेस 2 से 10। मतलब बड़ी बात इस सर्वे की जो उभर कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। किसान इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो दिल्ली के बॉर्डर खाली कर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो देखिए पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे ही सही अब बॉर्डर्स, दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली करके पंजाब की ओर रवाना हो रहे हैं, और इसी रास्ते से होकर ये तमाम ट्रैक्टर्स गुजरेंगे। लेकिन अब आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए पंजाब में किससे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, और यहाँ पर सी वोटर के सर्वे के दौरान क्या कहती है जनता। कांग्रेस को 34% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन आंकड़ों में दूसरे नंबर पर और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का 38% वोटों के साथ दूसरे पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अकाली दल प्लस को यहां पर 20% वोट जाता दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में बीजेपी को कितने % वोट मिले हैं, वो 3% वोट दिखाई दे रहे हैं जो कि बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, और 5% वोटों का आंकड़ा ये कहता है कि वो अन्य के खाते में जाएगा। तो पंजाब की तस्वीर यहां पर ये दिखाई दे रही है रोमाना कि यहां 38% के साथ आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर वोटों के हिसाब से दिखाई दे रही है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं मेरे पिटारे से। जो अगला अब दिलचस्प आंकड़ा है वो सीटों के लिहाज से है। पंजाब में आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है, तो कांग्रेस में 39 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को देखिए 50 से 56 सीटें सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन सर्वे में अकाली दल प्लस को जब हमने पूछा लोगों से सवाल, तो 17 से 23 सीटें जो हैं वो अकाली दल प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी के लिए यहां से 0 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, और अन्य के लिए 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो रोमाना 50 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी, और सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं। तो ये इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इन सर्वे के लिहाज से रोमाना।
बिल्कुल, तो फिलहाल पंजाब में सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कितना बदला चुनावी मूड एक महीने में। नवंबर के महीने में कांग्रेस के खाते में 42 से 50 सीटें जा रही थी और इस बार आप देख सकते हैं 39 से 45, मतलब अगर अपर लिमिट कंपेयर करेंगे आप तो 5 सीटों का नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। आम आदमी पार्टी देखिए पिछले महीने 47 से 53 सीट और इस महीने 50 से 56 सीट। पिछले महीने के मुकाबले आम आदमी पार्टी को 3 सीट का फायदा अपर लिमिट में होता हुआ साफ नजर आ रहा है। अकाली दल पिछले महीने 16 से 24, इस महीने 17 से 23 और कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है ये कह रही है कि धीरे धीरे करके फायदा आम आदमी पार्टी को। देवभूमि में आखिर जनता क्या सोच रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो देखिए सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, 70 विधानसभा सीटें और सीटों के लिहाज से 40% यहां पर जो सीटें हैं वो जो वोट है वो बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर 36% वोटों के साथ दिखाई दे रही है। और अब चूंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है तो 13% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के खाते में 11% वोट जाता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो देखिए यहां पर सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इन 70 सीटों का आखिर क्या कहता है चुनावी मूड, आखिर लोगों का कह क्या रहा है। तो बीजेपी की अगर सबसे पहले बात करें तो 33 से 39 यहां पर जो सीटें हैं वो बीजेपी को सीधे जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कांग्रेस की करें तो 29 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लोगों से इस बातचीत के दौरान हमने आम आदमी पार्टी के बारे में जब पूछा तो 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो ये सीटें और वोटों का ये आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है इस सर्वे के दौरान। रोमाना अब आप बताइए कि आखिर क्या फर्क आपको नवंबर और आज के इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शिरीन। तो आइए जरा दर्शकों को अब बताते हैं कि आखिरकार एक महीने में जो चुनावी तस्वीर है उत्तराखंड की वो कितनी बदली है। अब आपके सामने आंकड़ा आने वाला है उत्तराखंड का, क्योंकि ये हर महीने हम आप तक चुनावी सर्वे पहुंचा रहे हैं। तो नवंबर के मुकाबले दिसंबर की अगर बात की जाए तो नवंबर में बीजेपी को 36 से 40 सीटें जा रही थी और आज बीजेपी के खाते में 33 से 39 सीट जाते हुए मतलब सिर्फ 1 सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। वहीं कांग्रेस जिसे पिछले महीने 30 से 34 सीटें जिसके खाते में जा रही थी, इस महीने 29 से 35 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ, वही जो जरा सा नुकसान बीजेपी को, वही जरा सा फायदा यहां पर कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी पिछले महीने 0 से 2 पर थी, इस महीने 1 से 3 आम आदमी पार्टी यहां जरा सी बढ़ोतरी के साथ और अन्य के खाते में पिछले महीने भी 0 से 1, इस महीने भी 0 से 1। आंकड़ों को आप देखिए तो देखिए बीजेपी यहां पर 30% वोट के साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 20% वोट मिलता दिखाई दे रहा है गोवा में। अगर आम आदमी पार्टी जो पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में है 24% वोट यहां पर आम आदमी पार्टी को जाता दिखाई दे रहा है और इन सर्वे में अन्य के खाते में 26% वोट, कुल 40 सीटें हैं। तो ये फिलहाल वोटों के हिसाब से जनता क्या सोच रही है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है गोवा में। तो देखिए आप ये आंकड़े क्या कहते हैं। 17 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में सर्वे के हिसाब से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए हालांकि 4 से 8 सीटें ही महज दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 6 से 10 सीटें अन्य के खाते में। कुल 40 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त इन आंकड़ों में यहां पर गोवा में दिखाई दे रही है। तो गोवा की ये सियासी तस्वीर, लेकिन अब गोवा के बाद एक और राज्य जहां पर चुनाव है, बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो दिलचस्प है। मणिपुर में सर्वे के मुताबिक आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो बीजेपी को यहां पर देखिए 38% वोट बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है 34% वोट के साथ और एनपीएफ की अगर बात करें तो 9% वोट यहां पर एनपीएफ के खाते में इन आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में 19% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 60 सीटों का आखिर देखिए कितनी सीटें किसके खाते में, इन सर्वे में क्या कहती है जनता। बीजेपी 29 से 33 सीटें, यानी कि मणिपुर में 29 से 33 सीटें सबसे ज्यादा। कांग्रेस 23 से 27 सीटें दिखाई दे रही है कांग्रेस के खाते में जाती हुई। एनपीएफ में 2 से 6 सीटें एनपीएफ को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2। यानी कि रोमाना इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।